पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? याद रखना, हमारे देश से भी जुड़ा हुआ है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है अपना हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हिंद महासागर राइट आंसर है। मृत्यु घाटी या डेथ वैली डैश में स्थित है। तो मृत्यु घाटी या डेथ वैली, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका, ये स्थित है कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। प्रायद्वीपी मतलब साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया या प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी। मैंने आपसे बोला था कि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट करना। आपको कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। मैं 2 राज्य दे रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? जिसको पता है कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता है तुक्का मारिए, देखते हैं आपका सही जाता है या नहीं। मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा आंसर। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? एक बड़ी झील है, उसमें कितनी मछलियां हैं लगभग, कैसे मापोगे आप? तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या से आप उसका मापन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी, प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों के संख्या से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो रहती है प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश में रहती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों मतलब जलोढ़, प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्री तटों के बीच में नहीं पाया जाता? तो देखो, नदियों के किनारे आपको क्या क्या मिल सकता है? तो नदियों के किनारे आपको टिन मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, सोना भी मिल सकता है। बॉक्साइड ये नदियों के किनारे या फिर आपका समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता, पानी के पास नहीं पाया जाता। टिन, प्लेटिनम और सोना मिल सकता है आपको नदियों के किनारे या पानी के पास। बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन सा सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानस बाघ अभयारण्य असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कार्बेट या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो कैक्टस पाया जाता है आपका रेगिस्तान में, और रेगिस्तान है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। स्थलीय ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से बुध ग्रह एक स्थलीय ग्रह की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? चूना पत्थर की गुफा, तो यहां पर आपको जो गुफाएं दी गई हैं उसमें से बोर्रा गुफाएं ये चूना पत्थर की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बोर्रा गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ भारत का शेल्फ है। ऑप्शन नंबर डी, भारत का शेल्फ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो उत्तर में जितने भी मैदान हैं वो जलोढ़ मिट्टी के हैं, और मेनली जो बने हैं ये बने हैं आपके सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी के द्वारा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां पर 500 से 1500 mm के बीच अधिक वर्षा होती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है जहां पे, और 500 से 1500 mm वर्षा होती है, वहां पर पाए जाएंगे आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शीतोष्ण पर्णपाती वन वहां पर पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है।
गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान ये घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी और तीस्ता नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्वती पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? तो याद रखना, आपका रूस में जो यूराल पर्वत है ये टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से भूपर्वती पर बड़ी जगह, बड़ी तह जैसी संरचनाओं से निर्मित है। आपका रूस का यूराल पर्वत। बेकाल झील किस देश में पड़ती है? तो बेकाल झील ये रूस में पड़ती है, रशिया या रूस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सी नदी का बेसिन आपका 65,145 किलोमीटर वर्ग, लगभग 80% ये महाराष्ट्र में है? तो याद रखना कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी या तापी नदी, इसका बेसिन लगभग 80% महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से एक और नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल में जो हिमालय पर्वत श्रेणी फैली है इसको लघु हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय राइट आंसर है। कच्चे इस्पात के उत्पाद में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना कच्चे इस्पात में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, बाद में चेंज हो जाए तो नहीं पता, अभी दूसरे नंबर पर आता है भारत। याद रखना कच्चे इस्पात के उत्पादन में। याद हो गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तो जो कोंकण तट है यहां पर तटीय स्थिति ऐसी है जहां पर आपका तापमान की चरम सीमा नहीं पहुंच पाती और मौसमी आवर्तन का जो है आवर्तन का वो सामना नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए तटीय स्थिति वहां की ऐसी है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन 12,000 mm वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है जिसका नाम है आपका मौसिनराम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक। महाद्वीपीय पर्वती जो है ये कम घनी है संरचना के तौर पर, ठीक है। बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी है, मोटी है और एंडेसिटिक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? टाइटेनियम का एक उत्पाद है जो सफेद टूथपेस्ट सफेद कलर का होता है उसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं इल्मेनाइट। क्या बोलते हैं? इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो आपने मूवी देखी हुई पुष्पा, वहां पर आपको कर्नाटक का जो एरिया दिखाया गया है चंदन की लकड़ी जहां ज्यादा होती है वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। एक बार और बता चुका हूं आपको। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहां पर 7,640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये किस राज्य में है? तो साउथ में है और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है जिसका नाम है अगुम्बे। आपको आ जाए अगुम्बे कहां पर है, किस राज्य में है? तो याद रखना कर्नाटका में है अगुम्बे। ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में से कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और अटलांटिक महासागर के निकट है आपका कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर या कैरिबियन सी। ऑप्शन नंबर ए। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 2 फरवरी राइट आंसर है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां
डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? तो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां वो मनाती हैं आसवरी उत्सव, औसवरी उत्सव। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, औसवरी उत्सव राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ताम्रलिप्त, ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्त, ये प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? सफेद पर्वत। तो याद रखना श्वेत पर्वत या सफेद पर्वत कहा जाता है धौलागिरी को। ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत पर्वत या सफेद पर्वत। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो मूसी नदी है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर एक कृष्णा नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक उदाहरण मुख्य कारण है? तो निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मृदा अपरदन, ये निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी। नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? तो नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम ये जो तीर्थ स्थल हैं ये सभी आपके गोदावरी नदी के तट पर पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गोदावरी नदी राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो पृथ्वी की सतह पर 97% जो पानी है महासागरों में है, सिर्फ 3% पानी भूमि के नीचे या अलग है। 97% पानी जो है महासागरों में संचित है। ओजोन डैश का एक अपर रूप है। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है O2 और ओजोन होता है O3। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन राइट आंसर है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली, तो देवमाली ये उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइरस, ये एक बोना ग्रह है और ये मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइरस। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है व्यथ भी कहा जाता है? तो व्यथ नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम था झेलम नदी का, और एक और नाम आपको अच्छा कमेंट करके बताना वितस्ता किसका नाम था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि वितस्ता इनमें से किसका नाम था। वितस्ता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक नस्ल है, देसी नस्ल है? देसी नस्ल है लिखा है, अच्छे से पढ़ना। तो लाल सिंधी नाम की जो गाय है ये एक देसी गाय कहलाती है, देसी नस्ल है। दूध देने वाली गाय लाल सिंधी, ये देसी प्रकार की नस्ल है। ती पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो ती पर्वत जो है ये आपको मिलेगा नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो झारखंड में खेती का आदिम रूप झारखंड में कुरवा बोला जाता है। क्या? कुरवा, खेती करने को। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो एक सींग वाले गैंडे को प्रथम जो है अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। मैडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? तो मैडागास्कर ये स्थित है भारतीय महासागर, मतलब हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय महासागर या हिंद महासागर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होने की संभावना है?
तो दिन और रात का तापमान, जो रेगिस्तान होते हैं उसमें भी थार का रेगिस्तान, यहां पर दिन और रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है, संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? तो अभी आपको बताया कुरवा किसको कहा जाता है, झारखंड राज्य में जो कृषि दहन प्रणाली होती है उसको, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तेरनहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी तेरनहाट पर्वत ये मिलेंगे आपको झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य राइट आंसर है। अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तृत सीमा क्या कहलाती है? उथले समुद्र मतलब बिल्कुल समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा रहता है लेकिन पानी में डूबा हुआ, तो उसको जो बोलेंगे उसको बोलते हैं महाद्वीपीय ताक। क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय ताक। ये उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले महाद्वीप की विस्तृत सीमा रहती है, महाद्वीपीय ताक बोला जाता है। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के डैश ग्राम में घुले हुए नमक की मात्रा से की जाती है। तो याद रखना 1000 ग्राम में कितना नमक घुला है उससे आप समुद्र की लवणता ज्ञात करेंगे कि 1000 ग्राम पानी, समुद्र का पानी लेंगे उसमें कितना नमक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरी चैन चोटी स्थित है? तो गोरी चैन चोटी, मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है गोरी चैन चोटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इस अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? ओजोन क्षेत्र किस मंडल में, आप ये सोच सकते हैं। तो जो ओजोन क्षेत्र है ये आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट स्थित है? तो जो धौली गंगा है इसके निकट आपका जो पर्वत है वो है नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन नंबर यहां पर डी नंदा देवी पर्वत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? अब यहाँ केरल तो मिल नहीं रहा तो सिर खो जाओगे, तो केरल के बाद मिजोरम याद रखना, मिजोरम की भी साक्षरता दर 90% से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महाद्वीपीय नदी है? तो याद रखिएगा एक महाद्वीपीय नदी नर्मदा नदी, ये एक महाद्वीपीय नदी है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था। तो पहले माउंट एवरेस्ट का नाम था पीक 15, क्या नाम था? पीक 15। उसके बाद माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा, उसके पहले पीक X5, X मतलब 10 और 5 तो 15, पीक 15। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन करती है उस भार को आप क्या कहेंगे? तो याद रखना उसको धारित क्षमता कहेंगे, ऑप्शन नंबर धारिता क्षमता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है, झील से निकलती है? तो याद रखना ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका झेलम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा झेलम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया झेलम, यहां पर राइट आंसर, ठीक है याद रखना। वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया था और यह जारी किया था उन्होंने 1968 में, ऑप्शन नंबर सी 1968 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना है? उसको कहा जाता है एटोल, एटोल याद रखना, ठीक है। एटोल कहा जाता है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्ति एक केंद्रीय गर्त से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? तो भारत और नेपाल इनके बीच में है कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा पर्वत राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू स्थित है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो महासागर का सबसे उथला भाग महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय शेल्फ राइट आंसर है। पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से अधिक ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र मानते हैं। तो जो पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं
मीटर से अधिक ऊंचाई को वो मृत्यु क्षेत्र मानते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी आ जाती है, बहुत कम लोग जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है आपकी तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? तो दक्षिणी और मध्य भारत की बात हो रही है, तो याद रखना ज्वार जो है ये दक्षिणी और मध्य भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है, ज्वार। नॉर्थ ईस्ट कैनियंस और सी माउंट मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर राइट आंसर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है आपका परत अपरदन। ऑप्शन नंबर बी, परत अपरदन। आपको ऐसे आसानी से नहीं दिखेगी, भूस्खलन तो दिख जाएगा, पूरे पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं कई बार, खड्डे का निर्माण भी, अवनालिका अपरदन भी। परत अपरदन जो होता है वो समझ में नहीं आता। मध्य मंडल डैश के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो मध्य मंडल थर्मोस्फीयर या तापमंडल के ऊपर है और इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो याद रखना, आर्द्रता की कमी तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि। ऑप्शन बड़ी, आर्द्रता में कमी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि। हीराकुंड बांध उड़ीसा में डैश शहर के पास स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में जो है आपका स्थित है और ये किसके पास स्थित है? तो संबलपुर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए संबलपुर राइट आंसर है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर डैश विकसित होता है? तो याद रखना, लाल मिट्टी होती है वहां पर। कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम महिला लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू का पेड़ लगाना है आपको तो लाल लैटेराइट मिट्टी यूज करनी पड़ेगी वहां पर। ऑप्शन नंबर ए, लाल लैटेराइट मिट्टी में काजू की वृद्धि अधिक उपयुक्त है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हिमालय। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? तो बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा 1 हफ्ते 7 दिन का लगभग अंतराल होता है। काला सागर डैश महासागर में है? तो काला सागर ब्लैक सी ये अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो काली मिट्टी पहले सही पढ़ लो, यह डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरार पड़ जाती है काली मिट्टी में, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी सही है कि इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है, इसमें फास्फोरिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखना 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी हो तो उसको पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर से छोटी पहाड़ियां कहलाती हैं, उससे बड़ा पर्वत। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो देखो, संतरा नागपुर में फेमस है, सेब हिमाचल प्रदेश में, केला केरल में, अमरूद तेलंगाना में। इनमें से आपको गलत बताना है। तो इन सभी में से आपका कौन सा गलत है? तो आपको बता दूं, अमरूद तेलंगाना। अमरूद तेलंगाना में मुख्य तौर पर नहीं होता, केला केरल में होता है, सेब हिमाचल प्रदेश में और संतरा नागपुर में। अमरूद केला वाली जोड़ी गलत है। सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है आपका, यहाँ पर जो नदियाँ दी गई है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इसको ओजोन मंडल कहा जाता है। मैंने बताया था O3 ओजोन मंडल का सूत्र भी, ओजोन का सूत्र होता है O3। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है? तो K2 आपकी है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चुटका
परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बड़ी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा चुटका के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो भी वृक्ष मौजूद हैं सबसे पुरानी यदि प्रजाति पूछी जाए आपको तो ब्रिसलकोन पाइन। ब्रिसलकोन पाइन ये सबसे पुरानी प्रजाति है। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ती है? तो पिछोला झील ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित नदी तो यमुना बर्फ पोषित नदी है, स्नोफेड नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? तो सबसे पहली जूट मिल लगाई गई थी आपकी रसड़ा में। ऑप्शन नंबर ए रसड़ा ये कोलकाता के पास पड़ता है, सबसे पहली जूट मिल लगाई गई। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? तो महासागरीय परत का गहरे समुद्र के जो मैदान है, समुद्र के अंदर जो गहरे गहरे मैदान है वो सबसे समतल और चिकने हैं। पृथ्वी के मेंटल की कौन सी परत लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है जिसमें चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? एस्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एस्थेनोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये कहां पर है बताइए? तो फोटुला जो आपका दर्रा है ये आपका कहां पड़ेगा? तो ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल ये कहा जाता है 1921 से 1951 वाला जो समय था। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है आपका बी 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर भी 1987 राइट आंसर है। माले किस देश की राजधानी है? तो जो माले है ये मालदीव। ऑप्शन नंबर भी मालदीव की राजधानी है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश भी कहलाता है जो कि सागर से समुद्र से लगा हुआ है मालदीव। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका जो राष्ट्रीय खेल है यह है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ओरांग या ओरंग? तो ओरांग नेशनल पार्क या ओरंग नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है ओरंग नेशनल पार्क। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? किससे संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक? तो ये जो पुस्तक है ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर कपिल देव जी से संबंधित है। पहला वर्ल्ड कप जो भारत को मिला था क्रिकेट में उनका बहुत योगदान रहा। कपिल देव जी क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको बनवाने का जो श्रेय जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराजा जय सिंह द्वितीय को दिल्ली स्थित जंतर मंतर बनवाने का श्रेय जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनटीपीसी इंग्लिश में है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी आपका 1975। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं उनके फुल फॉर्म, उनके नाम और कब स्थापित हुई थी याद रखना, ठीक है? जैसे बीएचईएल, गेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे जितनी भी कंपनियां एनटीपीसी सभी के आपको याद होना चाहिए। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? तो सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर सी। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है यूरोप महादेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप महादेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था?
अब तो 28 हो गए हैं, लेकिन जब पहले 29 थे तो 29वां राज्य कौन सा बना था? तो याद रखना तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। जब लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। तो उस समय लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड थे, ऑप्शन नंबर ए रैमसे मैकडोनाल्ड राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो जो गांधी सागर बांध है यह आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई, ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। गुलाम वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का आखिरी जो शासक था क्यूमर्स था, ऑप्शन नंबर बी क्यूमर्स गुलाम वंश का आखिरी अंतिम शासक था। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम, तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने जो हैं आपके राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। तो दिल्ली सल्तनत के तहत आपका टोटल जो राजवंश थे उस समय 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी मैमल है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है ब्लू व्हेल मछली, और ये सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी कंगारू, यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो तुगलक वंश था यहां राइट आंसर हो जाएगा आखिरी शासक था आपका नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी शासक था। संगमरमर का सूत्र बताइए इनमें से क्या होता है? तो संगमरमर जो होता है ये आपका CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए CaCO3 राइट आंसर है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के अंदर आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये चालू हुआ था आपका 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक फेमस प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका चटगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह। निम्न चोटियों में से कौन सी हिमालय नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय, नेपाल में जो हिमालय फैला है आसपास फैला है, तो देखिए कामेट उसका हिस्सा नहीं है, अन्नपूर्णा, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट है। कामेट पर्वत ये नेपाल हिमालय का हिस्सा नहीं कहलाता। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मेथन बांध ये झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी मेथन बांध ये झारखंड में स्थित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से लगती हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का, ऑप्शन नंबर डी फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश के सबसे नजदीक है।
बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया था। तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बना हुआ है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है पूछा गया है। लखनऊ ये गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। पटना, प्रयागराज और कानपुर ये गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट कहलाएगा आपका पूर्वी तट, कोरोमंडल तट कहलाता है। तो वहां पर आपका स्थित है तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी तट का नीचे वाला हिस्सा, तमिलनाडु वाला हिस्सा, तूतीकोरिन ऑप्शन नंबर डी। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नवदन्य आंदोलन ये वंदना शिवा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा राइट आंसर है। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर होगा? दक्षिण सिरे से सबसे दूर, तो भैया जो साउथ में होंगे तो पास होंगे, जो नॉर्थ में होगा वो दूर होगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बेंगलुरु, कोडाईकनाल, वारंगल और नांदेड़ में से यदि आपको मैप याद होगा और शहर याद होंगे कौन से कहां पर हैं थोड़े बहुत, तो नांदेड़ ये बहुत ऊपर पड़ता है। बेंगलुरु, कोडाईकनाल और वारंगल ये आपके साउथ में पड़ते हैं, नीचे तरफ पड़ते हैं थोड़े। निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? ऑयल सीड्स में नहीं आता। तो तिलहन में देखो पहले क्या क्या आता है, सोयाबीन भी तिलहन में आता है, तिल भी आता है, मूंगफली भी। जई जो है ये तिलहन में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ईंधन दिए गए हैं इसमें से जैव ईंधन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, बिटुमिन और डामर ये सभी जीवाश्म ईंधन है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ जो आपका स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका स्थित है कहां पर? तो ये आपका पुरी में। ऑप्शन नंबर ए पुरी में गोवर्धन मठ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुरी राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस स्थान पर है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर टाटा के नाम से भी फेमस है, आपको पता होगा जमशेदपुर टाटा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर जी। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत अमावस्याओं फुल मून के बीच अनुमानित अवधि बताइए। तो दो अमावस्याओं के बीच में जो अनुमानित अवधि होती है वो करीब 1 महीने, मतलब 29.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 29.5 दिन राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती इनमें से कौन? तो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर देखो बांग्लादेश से जाता है, भूटान से भी, मेघालय से भी। सिक्किम से 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों का विकास एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, प्रसारित होता है, इसको क्या कहते हैं? तो प्रजातियों का जो विकास होता है
भौगोलिक क्षेत्र में, इसको अनुकूलीय विकिरण कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एडाप्टिव रेडिएशन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में से जल का उपयोग अधिक होता है किस टाइप का? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में अधिकतर भूमिगत जल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर भूमिगत जल का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ऐसी भूमि है जो 5 साल से अधिक सालों से अकृषित रही है, मतलब उस पर कृषि नहीं किया गया है, ऊसर है, और सुधार कार्यों के माध्यम से उस पे सुधार के पर उस पर खेती किया जा सकता है। तो 5 साल से खेती नहीं की है तो बंजर तो हो गई है, लेकिन यदि उसको सुधारेंगे तो खेती कर सकते हैं। तो खेती योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर सी, खेती योग्य बंजर भूमि। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर वर्ग या किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। मार्च 2022 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव कराए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष से कारखाने में कार्य करता है, कार्यरत है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है एक्स के? तो वो कारखाने में काम कर रहा है, सिर्फ 10 वर्ष का है, तो शोषण के विरुद्ध उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में या किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राइट आंसर है। छोटे राज्यों के कुल अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या बताइए। तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या है आपकी 60 से 500। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया? तो नर्तकी में सबसे पहली थी रुक्मणी देवी, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार को 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहती है? तो विधानसभा होती है विधानसभा है ना, विधानसभा होती है आपकी, नियत तिथि की बात हो रही है, तो नियत तिथि के तो 5 वर्ष होती है विधानसभा नियत तिथि के, 5 वर्ष होती है लोकसभा, और राज्यसभा होती है आपकी 6 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष विधानसभा। हालांकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बताइए। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा 5 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया? तो 43B में राज्य के नीति निषेध तत्वों को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निषेध तत्व राइट आंसर है। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने कितने वर्ष आयु पूर्ण ना कर ली हो। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। यदि आप 35 साल के हो तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 37 में निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, इसको पारित किया था अर्जुन मुंडा जी ने। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा जी राइट आंसर है। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, कितने अधिकतम सीमा है जहां से वो चुनाव लड़ सकता है? तो अमित ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल या परसों के वीडियो में कराया भी था। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुल मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो स्वतंत्रता, न्याय, समानता है। कुलीन तंत्र ये वर्ड प्रस्तावना में नहीं दिया गया। पेंगुइन चिड़िया कहां पर पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, तो वह विलुप्त पक्षी है ऑर्कियोप्टेरिक्स जिसके चोंच में दांत था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो डॉल्फिन एक स्तनधारी है, ऑप्शन नंबर डी स्तनी या स्तनधारी राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर ए यूरिया राइट आंसर है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारियों का यूरिया यकृत या लीवर में बनता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत या लीवर राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मनुष्य में रुद्र क्षमता है, खून साफ होता है, तो खून रुद्र क्षमता है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बोमन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट राइट आंसर है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पीला रंग होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण, ऑप्शन नंबर डी। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट बताइए? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है आपकी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन राइट आंसर है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस पर कार्य करता है, जिसके किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस कराना पड़ता है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो हमारे शरीर में मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग वक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, किडनी या वक, ऑप्शन नंबर डी। मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक बताइए? तो मानव वक या किडनी में कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे आपको पथरी हो जाती है, पथरी बोलते पथरी हो गई, या फिर स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, स्टोन हो गया, पत्थर आ गया किडनी में। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, तो हेनले का लूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र राइट आंसर है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो सामान्यतः निषेचन डिंब वाहिनी नली में होता है, ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नली में सामान्यतः निषेचन होता है। मीना माता रोग का कारण बताइए? तो मीना माता रोग का कारण आपका पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा राइट आंसर है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित रोग है? तो अनुवांशिक रोगों में यौन संबंधित रोग है आपका हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया राइट आंसर है। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक
होता है? तो जापानी एनसेफेलाइटिस ये विषाणु या वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी2 का अन्य नाम बताइए? तो विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी कैलोरी? तो कठोर परिश्रम करने वाले को 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा के लिए चाहिए। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में आपका घुल जाता है विटामिन बी, ये पानी में घुल जाता है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो सबसे आदर्श भोजन है दूध, वो भी माँ का दूध सबसे ज्यादा 6 महीने तक। और आखिरी क्वेश्चन है कि बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? बताइए, एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन है आपका कोढ़, ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा ऑप्शन है एड्स। इनमें से किसके लिए एमडीटी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज 100 क्वेश्चन के ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।